एक छोटे से गांव में रंगाराम नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीना और बेटा रमेश के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वो थोड़ा बहुत अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रंगाराम की पत्नी उससे कहती है, सुनते हो, अब घर में अनाज लगभग खत्म हो गया है। रमेश भी भूखा है। इस बार अच्छे से फसल का ध्यान रखना होगा। कहीं पिछली बार की तरह हुआ तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ मीना। गंगाराम ने भारी मन से सिर हिलाया। वो जानता था कि अब उसे गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ लालचंद के पास जाना ही पड़ेगा। घर से बाहर निकलता है और सेठ लालचंद के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ लालचंद, जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, दिल का बहुत कठोर और लालची था। दरवाजे पर खड़ा गंगाराम कुछ देर सोचता रहा। क्या मैं फिर से कर्ज मांगकर सही कर रहा हूँ? मैं कब तक दूसरों पर निर्भर रहूंगा? फिर वो सिर झुकाकर सेठ के सामने गया। सेठ जी, मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ। कृपया आप मुझे थोड़े रुपए दे देते तो अच्छा होता। धीरे धीरे करके मैं आपको वे सब लौटा दूंगा। लेकिन सेठ ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? देखो, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कर्ज बाकी है। पहले वो चुकाओ, फिर कुछ और मांगना। हाँ, पर यदि तुम अपनी जमीन मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। सेठ जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है। वो जमीन मेरे परिवार की बहुत पुरानी संपत्ति है। उसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? माफ करना सेठ जी, मैं आपको जमीन नहीं बेच सकता। तो फिर जाओ, यहाँ किस लिए आए हो? मैं कोई भंडारा नहीं चला रहा। ये सुनते ही हिंगाराम का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। निराश मन से वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। घर पहुंचते ही मीना ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ मदद मिलेगी नहीं? नहीं मीना सेठ जी, मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे पता था हम जैसे गरीब लोग उनके कोई काम नहीं आते हैं ना। इसलिए सुनिए, आप सुबह से भूखे हो, थोड़ा खाना खा लीजिए। गंगाराम चुप रहा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। रमेश पास बैठा था। वो भूख से तड़प रहा था। का दिल और भी भारी हो गया। मीना ने जो थोड़े बहुत चावल बचे थे उसी से खिचड़ी बनाई और वहीं सभी को खाने के लिए दिया। गंगाराम चुपचाप खाने लगा, लेकिन हर निवाला उसके गले से कांटे की तरह उतर रहा था। थोड़ी ही देर बाद आसमान में बादल घिर आए। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। गंगाराम ने सोचा, शायद खेत की फसल को पानी मिल जाए तो कुछ राहत हो। फिर वो फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल गया। खेत पहुंचकर मिट्टी संभालने लगा। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में पानी इतना बढ़ा कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गंगाराम खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देखता हुआ रो पड़ा। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? एक तो फसल भी बर्बाद हो गया और ऊपर से सेठ जी का कर्ज। मैं मेहनत करता हूँ पर परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ? अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। ये कहते हुए उसने गमछा गले में डालकर लटकने की कोशिश की। संगीत। चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक पल में ही सब कुछ सन्नाटा हो गया। बरसते बादलों की गड़गड़ाहट, भीगी मिट्टी की खुशबू और हवा का सन्नाटा, मानो पूरी प्रकृति भींगाराम के दुख में रो रही हो। गंगाराम के घर ना लौटने से मीना और रमेश चिंतित थे। बेटा रमेश, तेरे पिता खेत पर गए हैं। इतनी रात हो गई और अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, जाके देख के आना। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। उसके बाद रमेश अपने पिता को ढूंढने के लिए खेत की ओर जाता है। खेत पहुंचकर वो अपने पिताजी को ढूंढता है। उसे अपने पिता तो कहीं नजर नहीं आते, पर मिट्टी में पड़ा हुआ वो फावड़ा दिखाई देता है जो उसके पिता घर से ले गए थे। ये देखकर रमेश थोड़ा बेचैन हो उठता है। अगर फावड़ा यहाँ है तो पिताजी कहाँ चले गए? वो चारों तरफ ढूंढता है, पर कहीं भी उसके पिता नजर नहीं आते। मैंने कितना ढूंढा, पर पिताजी कहीं नजर क्यों नहीं आए? यहाँ तो इस अंधेरे जगह पर मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मैं और यहाँ नहीं रुक सकता।
अंधेरे में रमेश को बहुत डर भी लग रहा था, इसलिए वो और नहीं रह सका। माँ, मैंने ढूंढा पर मुझे पिताजी कहीं नहीं मिला। हे भगवान, ये मिल क्यों नहीं रहा? आखिर ये कहाँ गए?